Hello students. Today we are going to study chapter number 10 and the name of this chapter is A Place Fit for Gods to Marry. It means it's a perfect place for gods to marry. Now let's read the chapter. The city of nectar or Madhurapuri is none other than Madurai, the oldest city of Tamil Nadu. There are hundreds of stories about Madurai. It is believed that some venom had fallen on Madurai from Lord Shiva's snake. So he put some nectar from his crescent moon to neutralize the poison. Now I am going to explain this first paragraph. The city of nectar or Madhurapuri is none other than Madurai. इसका मतलब ये है नेक्टर मीन्स होता है अमृत. ये कोई और सिटी नहीं है. मधुरापुरी ही को मधुरापुरी जो सिटी है उसी को मदुरई कहा जाता है. द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ तमिलनाडु. इट्स वेरी ओल्डेस्ट सिटी ऑफ तमिलनाडु. ओल्डेस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ओल्ड. ओके स्टूडेंट. देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्टोरीज अबाउट मदुरई. बहुत सारी सैकड़ों स्टोरी है मदुरई की. इट इज़ बिलीव दैट सम वैनम हैड फॉलन ऑन मदुरई. ये बिलीव किया जाता है, ये माना जाता है कि कुछ वैनम मीन्स पॉइजन. ओके स्टूडेंट. पॉइजन जब भगवान शिव धरती पे आए तो धरती पे आने के बाद उनके जो स्नेक्स होते हैं उस स्नेक्स सर्प से कुछ वैनम कुछ पॉइजन की जो बूंदें हैं वो गिर गई थी. सो ही पुट सम नेक्टर फ्रॉम हिज क्रीसेंट मून. क्रीसेंट इज द शेप लाइक दिस. ओके सी दिस इज द क्रीसेंट मून. क्रीसेंट जो भगवान शिव पे जो चांद होता है उस चांद का जो शेप होता है उसको क्रीसेंट मून कहते हैं. क्रीसेंट मून टू न्यूट्रलाइज द पॉइजन. ओके सो ही यहाँ पे हैं भगवान शिव जी. उन्होंने क्या किया था, कुछ नेक्टर अमृत की कुछ बूंदें यहाँ पे गिराई. उसको जो पॉइजन था उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, यानी उस पॉइजन के असर को समाप्त करने के लिए. नाउ आई एम गोइंग टू रीड सेकेंड पैराग्राफ. वन ऑफ द अदर मिथ्स अबाउट मदुरई इज दैट इट इज सराउंडेड बाय अ स्नेक with its tail in its mouth. When someone comes to attack Madurai, the snake changes them into stone. Myth means a story from past time, legendary or traditional story. So it's another myth, another story is that Madurai is surrounded by a snake with its tails in its mouth. Means जो सर्प है उस एक और स्टोरी है इसकी कि जो सर्प होते हैं, जो सांप होते हैं, वो अपने मुंह में पूंछ दबाए हुए वो पूरी सिटी के आजू बाजू क्लोज हैं. और व्हेन समवन जब कोई इस पे अटैक करने आता है इस मदुरई सिटी पे, तो स्नेक उनको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, स्टोन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. नाउ आई एम रीडिंग थर्ड पैराग्राफ. द मेलोडियस साउंड ऑफ मदुरई, the sweet smelling jasmine strands, the windy entrance to huge temples, the politeness of the people, all this make Madurai a city of sweetness and nectar. Now here in the third paragraph, writer is telling the speciality of Madurai, and the speciality is that melodious sound of Madurai. Melodious means tuneful or a pleasant sound. Sweet smelling jasmine strand. Strand means flower string, especially women wear on hair. Huge temples are there with windy entrance. Politeness of people. Politeness means gracefulness in people. All these make Madurai a city of sweetness and nectar. Now let's read the fourth paragraph. And it is in this ancient town that goddess Meenakshi and Lord Sundeshwara decided to marry. The wedding festival of two is celebrated in the month of Chaith. This is the Hindi month, April and May, for 12 days. Huge royal umbrellas, fans, pipers, drummers, large lights, jewelry, silk, elephants are all summoned for this grand wedding ceremony. And because of these specialties, goddess Meenakshi, goddess means Devi,
पार्वती देवी को यहाँ पे मीनाक्षी जो है वो पार्वती देवी है। एंड लॉर्ड सुंदेश्वरा मीन्स यहाँ पे भगवान शिव को कहा जा रहा है। दे बोथ डिसाइडेड टू मैरी। द वेडिंग फेस्टिवल ऑफ टू इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ चैत्र। चैत्र के महीने में इस वेडिंग फेस्टिवल को हर साल मनाया जाता है, जो कि इंग्लिश मंथ अप्रैल मई को कहा जाता है, फॉर 12 डेज, और ये 12 दिनों का होता है। ह्यूज रॉयल अम्ब्रेलाज फैंस, बहुत बड़े बड़े जो अम्ब्रेलाज होते हैं, फैंस होते हैं, पाइपर्स होते हैं, ड्रमर्स होते हैं, लार्ज लाइट्स हैं, ज्वेलरी हैं, सिल्क हैं, एलिफेंट्स है, ये सारी चीज़ों को मंगवाया जाता है या बुलवाया जाता है। सम्मन मीन्स बुलवाया जाता है फॉर दिस ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी। और ये क्यों बुलवाया जाता है? इनकी जो वेडिंग सेरेमनी, जो 12 डेज़ की वेडिंग सेरेमनी होती है, उसका सेलिब्रेशन के लिए ये सारी चीज़ों को मंगवाया या बुलवाया जाता है। नाउ 5th पैराग्राफ आई एम रीडिंग। आइडोल्स ऑफ सम ऑफ द गॉड्स फ्रॉम नियर बाय टेम्पल्स आर ऑल्सो ब्रॉट टू अटेंड दिस वेडिंग। Following the wedding, idols of Meenakshi and Lord Sundeshwara are taken out. Meenakshi is taken out in a palanquin while Lord Sundeshwara is taken on a silver elephant. Idols means icon or deity or image. Idols of some of gods from nearby temples are also brought to attend this wedding. Why they bought the idols from nearby temples? Because for attending this wedding festival. Following the wedding, idols of Meenakshi and Lord Sundeshwara are taken out. अब लॉर्ड सुंदेश्वरा और मीनाक्षी के जो आइडोल्स होते हैं, जो मूर्तियाँ होती हैं, उसको भी बाहर लाया जाता है। और मीनाक्षी जो है यानी सरस्वती मैया जी की जो मूर्ति है, इज़ टेकन आउट इन अ पैलनक्वीन। पैलनक्वीन मीन्स होता है जो पालकी होती है, उसको कहा जाता है। वाइल लॉर्ड सुंदेश्वरा इज़ टेकन आउट, यानी पार्वती मैया जी को पालकी में लाया जाता है बाहर, और जो लॉर्ड सुंदेश्वरा है उनको सिल्वर एलिफेंट में बाहर लाया जाता है, दोनों को वेडिंग फेस्टिवल के लिए। मीनाक्षी टेम्पल हैज़ अ मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर। इट इज़ फील्ड विथ वंडरफुल स्कल्पचर्स। देयर आर डांस हॉल्स एंड 1000 पिलर mandapam with musical pillars. It means Meenakshi temple has a magnificent means grand structure. It is filled with beautiful deities means मूर्तियाँ, बहुत सारे मूर्तियों के साथ ये पूरा जो टेम्पल है वो भरा हुआ है। There are dance halls and 1000 pillars. बहुत बड़ा डांस हॉल है और 1000 पिलर्स, मंडपम विथ म्यूज़िकल पिलर। और ये जो टेम्पल है वो पूरा मंडप से घिरा हुआ है विथ म्यूज़िकल पिलर्स, और बहुत सारे म्यूज़िकल पिलर्स हैं। नाउ आई हैव ऑलरेडी completed माई चैप्टर। माई क्वेश्चन इज़ दैट व्हाट डू यू लाइक अबाउट मदुरई? आपको मदुरई के बारे में क्या पसंद आया? इफ़ यू लाइक समथिंग whatever I explain, just express your views in your notebook and show it to your subject teacher. A visit to Madurai would take you to the times of kings, queens, legend, festivity, thundering drums, chariots and Nadeshwaras and splendorous temples. Madurai is indeed a place fit for gods to marry. When you will go to Madurai और विज़िट टू मदुरई, ये जो समय है जब आप जाएंगे वहाँ, तो ये जो आपका पर्टिकुलर टाइम है ये आपको किंग यानी राजा के ज़माने में ले जाएगा, रानियों के ज़माने में ले जाएगा, विद्वानों के ज़माने में ले जाएगा, ओल्ड स्टोरीज़ के ज़माने में ले जाएगा, फेस्टिविटी यानी त्योहारों के ज़माने में ले जाएगा, यानी त्योहारों के सीज़न जो आप इंजॉय करते हैं उस सीज़न को आप इंजॉय करेंगे। थंडरिंग ड्रम्स मीन्स लाउड साउंड ऑफ ड्रम्स। चैरियोट्स, रथ, आप रथों को इंजॉय करने, जो आप रथ जब जाते हैं कहीं रथ को इंजॉय करते हैं तो वो आप पर्टिकुलर समय इसमें इंजॉय करेंगे। नादेश्वरास,
यानी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को आप इंजॉय करेंगे। स्प्लेंडरस टेम्पल्स मीन्स अट्रैक्टिव टेम्पल्स को आप इंजॉय करेंगे। मदुरई इज़ इंडीड अ प्लेस फिट फॉर गॉड्स टू मैरी, इसीलिए ये वास्तव में सही जगह है भगवानों के विवाह के लिए। थैंक यू स्टूडेंट।